शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1289/2020 सिविल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। टाइटल है इसका हसनुल्लाह वर्सेस मुसम्मात नाहिद बेगम वगैरह। नाजरीन, इसमें जो इशू डिस्कस किया गया है वो ये है कि एक औरत अगर अपने खामन के घर जाना चाहती है और वो उसे नहीं लेके जा रहा, तो जब तक वो उसको नहीं लेके जाएगा या उनकी शादी इंटैक्ट है तो उसको खर्चा देने का पाबंद है। अ वाइफ हु इज विलिंग टू but cannot discharge her marital obligation for no fault of her own। एक औरत अपनी इज़्दवाजी जिम्मेदारियां अदा करना चाहती है और मर्द उसको नहीं लेके जा रहा, rather is prevented to do so by any act or omission of her husband, is legally entitled to receive her due maintenance from her husband। तो वो जाना चाहती है, खामन उसको नहीं लेके जाना चाह रहा, या उसकी खामद की कोई गलती है जिसकी वजह से नहीं लेके जा रहा है या कुछ जो भी मसला है, एंड द लेटर कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम हिज ऑन रॉन्ग। अ मुस्लिम हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ इवन इफ नो टर्म इन दिस रिगार्ड इज एग्रीड टू बिटवीन देम एट द टाइम ऑफ मैरिज, और शी कैन मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ऑन रिसोर्सेज। तो अगर उन दोनों के दरमियान शादी के वक्त ऐसा कोई मुआहदा नहीं भी हुआ ना मेंटेनेंस का, तब भी खामन बाउंड है उसको मेंटेन करने का, उसको नाना नफका देने का। द होली कुरान indicates that men are the protectors and maintainers of women because the God Almighty has given the one more strength than the other, and because they support them from their money। And the Holy Quran of Islam and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has instructed Muslim men to provide their wives with maintenance in a fitting manner and declare it to be the right of the woman। औरत को हक देना कुरान और सुन्नत से साबित है कि उनकी मेंटेनेंस की जाए, इसलिए मर्द को एक कहा गया कि ये स्ट्रॉन्ग है कि ये मेंटेन करता है, मेंटेनेंस देता है। औरत अगर नहीं भी औरत अगर जाना चाहती है और वो उसको नहीं लेके जाना चाहता, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि वो फिर उसको मेंटेन करना उसके लिए लाजम है। अब जिस केस में ये अदालत ने ये फैसला दिया है, इस केस में वो शख्स जो है वो उसको खातून जो है वो अपने माइनर्स बच्चों के साथ जो है वो रह रही थी, अपने माँ बाप के पास आ गई, और खामन बजाय इसके कि उसको मेंटेन करता, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हेल्ड किया है। As for the claim of the respondent for her maintenance, the family court and the district court held that since the respondent is not residing with the petitioner, she is not entitled to maintenance। कि फैमिली कोर्ट और एपीलेट कोर्ट कहती है कि ये नहीं मिलेगा मेंटेनेंस क्योंकि वो उसके साथ नहीं रह रही, लेकिन अब हाई कोर्ट का इस्तदलाल देखा। द हाई कोर्ट हैज ओवरटर्न्ड दीज फाइंडिंग एंड हेल्ड द respondent entitled to receive maintenance from the petitioner, while observing that the respondent showed her willingness to go with the petitioner during hearing the petition। हाई कोर्ट कहता है कि मैं खातून ने तो विलिंगनेस जाहिर की है कि वो इसके साथ जाना चाहती है, but the petitioner who had contracted second marriage flatly refused to take her to his house। मर्द साहब ने दूसरा ब्याह कर लिया है, उन्हें लेके नहीं जाना चाहता, औरत कहती मैंने जाना है, माइनर बच्चे भी हैं। Then we find nothing wrong in the decision of the High Court। A wife who is willing to but cannot discharge her marital obligation for no fault of her own, वो खातून अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन अदा करना चाहती है और अगर वो नहीं कर पा रही और उसका उसमें अपना कोई जो है वो फॉल्ट नहीं है, तो फिर ये किसका फॉल्ट हुआ? मर्द का, जो उसको लेके नहीं जाना चाहता। उसने ऑलरेडी दूसरी शादी कर ली हुई है और वो इसको नहीं लेके जाना चाहता।
तो इस हवाले से ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो यही है, इज लीगली इंटाइटल्ड टू रिसीव हर ड्यू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। जो पिछले बकाया जाता है वो भी अपने खामन से लेने की हकदार है। एंड द लेटर कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम हिज ऑन रॉन्ग, और वो जो बंदा है उसका अपनी जो गलती है उसका वो फ़ायदा नहीं उठा सकता कि वो उसको लेके नहीं गया और अब मेंटेन भी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों इस केस में ये हमने देखा कि अगर मर्द औरत को बसा नहीं रहा, औरत बसना चाहती है, तो जितना उसका ड्यू होगा ना मेंटेनेंस, वो उस मर्द को देना पड़ेगा, जितना वाजिबुल अदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।